हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से नीट 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉलम फर्स्ट गिव्स सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। कॉलम सेकेंड गिव्स सम मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। मैच कॉलम 1 with column 2 with appropriate relations. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिलैक्सेशन पीरियड एंड करंट डेंसिटी m अपॉन एनी स्क्वायर रो एनी वी डी ई टॉ बाय m ई बाय जे। ऑप्शंस हैं 3412, 3421, 3142, 3241। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सपोज एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड इज E, force on electron F is equal to E into small e, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज है E और मास है m, तो एक्सेलरेशन होगा E इंटू ई बाई मास से डिवाइड कर दें, और रिलैक्सेशन पीरियड में जो वेलोसिटी गेन करेगा दैट विल बी वी डी इज इक्वल टू ए इंटू रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टॉ, इसको ई टॉ बाई एम। तो जो ए मैच विद थर्ड, जो करंट डेंसिटी, अब करंट डेंसिटी जे होता है आई अपॉन ए, और एन की आई की वैल्यू होती है एन ई ए वी डी बाई ए से ए क्रॉस हो जाएगा तो जे की वैल्यू होगी एन ई वी डी। तो जो करंट डेंसिटी मैच विथ 2, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू वी बाई आई, V की वैल्यू होती है E इंटू एल, और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और I होता है करंट डेंसिटी इंटू ए, और E बाई जे विल बी इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी rho. This will be B match with 4. अब रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम
I is equal to N E A V D। N E A V D की वैल्यू होती है E E रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय M। N E स्क्वायर A E टो बाय M। E की वैल्यू होती है वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय L। इंटू टो डिवाइड बाय M। और N E स्क्वायर A बाई ML V टो और N स्क्वायर A बाई ML I से डिवाइड कर देंगे 1, इधर 1 हो जाएगा V बाई I टो N E स्क्वायर A बाई ML, दिस इज रेजिस्टेंस R टो और N E स्क्वायर बाई M इंटू RA बाई L टो। N स्क्वायर M इंटू दिस इज रो रेजिस्टिविटी इंटू टो। तो टो की वैल्यू है M N स्क्वायर रो। दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम विल मैच विद 1। अब इनको हम चेक कर लेते हैं। ए के साथ थर्ड, ए के साथ थर्ड, 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 थर्ड। बी के साथ 4, दिस इज 4, 4। और रिलैक्स सी के साथ 1, सी के साथ 1। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस of a parallel connection that consists of the 4 wires of the equal length, equal area and cross section, same dimension, same material is 0.5 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? 0.25 ohm, 0.5 ohm, 1 ohm and 4 ohm. 4 wires are connected in parallel. Resistance of each wire suppose that is R। सबसे पहली कंडीशन है इन पैरेलल। जब इक्वल रेजिस्टेंस के 4 वायर पैरेलल में ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट होगा R/4। दिस इज गिवन एट 0.25। तो R की वैल्यू होगी 4 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 1 ओम। जब ये चारों वायर इन सीरीज तो रिजल्टेंट होगा 4R या 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 ओम। जब वो सीरीज में होंगे तो उनका रिजल्टेंट होगा 4 ओम। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन ए पोटेंशियोमीटर सर्किट a cell of EMF 1.5 gives balance point at
36 centimeter length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? 60 centimeter, 21.6 centimeter, 64 centimeter and 62 centimeter. एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट के ये भी वायर है। जब एक सेल 1.5 वोल्ट की सेल से इसको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, मान लिया 1.5 वोल्ट की 1.5 वोल्ट, इससे गैल्वेनोमीटर के थ्रू, दिस इज जी, तो बैलेंस पॉइंट आता है 36 एट 36 सेंटीमीटर। दिस इज 36 सेंटीमीटर C1, दिस इज वोल्ट, के वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन AC1, पोटेंशियल ड्रॉप in length AC1 is equal to 36 into K is equal to 36K। जो 36K वो बैटरी के, जो बैटरी ऐड की गई है यहाँ पर, ये इसके EMF के इक्वल होगा। तो 1.5 इज इक्वल टू 36K, इक्वेशन नंबर 1। अब इस बैटरी को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर 2.5 वोल्ट की बैटरी पुट की, ये पॉइंट चेंज हो जाता है। मान लिया अब ये कहीं C2 पर, जिसकी लेंथ AC2 इज L लेंथ, मान लिया ये कहीं बैलेंस पॉइंट, दिस इज बैलेंस पॉइंट AC2 और इसकी लेंथ इज L। तो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू AC2, पोटेंशियल ड्रॉप in AC2, that will be K into L, KL, this KL will be equal to 2.5 volt. Divide equation 2 by 1, 2.5 divided by 1.5 is equal to KL by 36K। K से K क्रॉस हो गया, डेसिमल रिमूव कर दें, 10 से 10 क्रॉस हुआ, 25 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू L बाई 36, और L इज इक्वल टू 25 इंटू 36 बाई 15, 12, 5, 5, 60 सेंटीमीटर। जो लेंथ होगी वो होगी 60 सेंटीमीटर। दिस A इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रजिस्टर्स having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown. The ratio I3 by I1 of currents in the terms of resistance used in the circuit is R1, I1 current, either I2, R2 resistance, R3, I3, R3 resistance। ऑप्शन है R1 अपॉन R2 प्लस R3, R2 अपॉन R2 प्लस R3, R1 अपॉन R1 प्लस R2, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R3। Suppose this point is A, this is B,
C and D. तो करंट I1 will be equal to I2 plus I3, इक्वेशन नंबर 1. अब पोटेंशियल अक्रॉस CD, पोटेंशियल डिफरेंस across CD, I2 R2, I2 इंटू R2, और ये इक्वल होगा I3 इंटू R3. तो I2 की वैल्यू हो जाती है I3 इंटू R3 बाई R2. ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो I1 इज इक्वल टू I3 इंटू R3 बाई R2 प्लस I3 कॉमन R3 बाई R2 प्लस 1, और I1 इज इक्वल टू I3 R3 प्लस R2. तो I3 बाई I1 इक्वल टू R2 बाई R2 प्लस R3. B is correct option.